लोकायुक्त की कार्रवाई में बड़ा खुलासा दरअसल हुआ है। चेतन गौर को इनकम टैक्स ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ उससे की गई। पूछताछ में चेतन गौर ने कई बड़े खुलासे किए हैं। पकड़ा गया 52 किलो सोना और कैश सौरभ शर्मा का है। तो देखिए, कल सौरभ शर्मा के ठिकाने पर दरअसल छापा डाला गया था, जहां पर कार्रवाई हुई थी। टीम पहुंची थी और टीम ने देखिए वहां पर करोड़ों का जो कैश है वो बरामद किया था। साथ ही जो ईंट है चांदी की, जो कि सौरभ शर्मा ने अपने घर में गाड़ के रखी हुई थी, छुपा कर रखी हुई थी, वो भी बरामद की गई थी। ब्रांडेड सामान भी मिला था। इसके अलावा ब्रांडेड घड़ियां मिली थी, ब्रांडेड पर्स बरामद हुए थे वहां से। इसके बाद कई घंटे तक ही कार्रवाई चलती रही और नोट गिनने की जो मशीन है उसे भी बुलाया गया। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ये देखिए जो ईंट हैं दरअसल वो भी बरामद हुई हैं और उन ईंटों को गिना गया, उनका वजन किया गया, उनकी मार्केट वैल्यू पता की गई, जिसके बाद पता चला कि ये तो करोड़ों की जो है वो सामने आई हैं। और इसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल तो ये देखिए जो सोने की ईंट है, फिलहाल ये भी वहां से बरामद हुई हैं। और साथ ही एक कार भी बरामद हुई थी जो कि लावारिस हालत में थी, जिसमें से करोड़ों का जो कैश है वो बरामद हुआ था। बाद में पूछताछ हुई, पता चला कि चेतन गौर की कार है। और उसके बाद चेतन गौर से जब इनकम टैक्स ने पूछताछ की, उसे हिरासत में लिया, तो उसने ये बताया कि जो कैश बरामद हुआ है वो सौरभ शर्मा का है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अब ये पूछताछ में खुलासा हो गया है चेतन से कि जो कैश बरामद हुआ है वो सौरभ शर्मा का है, यानी कि उसने सारा जो ब्लेम है वो सौरभ शर्मा के ऊपर डाल दिया है। तो चेतन से क्या कनेक्शन सामने आता है? चेतन की प्रॉपर्टी पर अभी तक किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की गई है, छापेमारी की गई है, और चेतन के नाम क्या बरामद हुआ? देखिए, लोकायुक्त लगातार इस मामले में जांच कर रही है और जिस तरीके से चेतन को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद जवाब पूछताछ की जा रही है। देखिए, कस्टडी के दौरान चेतन ने बताया कि वो जो कार है भले ही उसके नाम से है, लेकिन दिलवाई जो थी सौरभ शर्मा ने दिलवाई थी। और तमाम जो उसके अंदर 52 किलो सोना या जो नगद पाया गया है उसे पूरा का पूरा सौरभ शर्मा के नाम होने की बात कही है। इसके अलावा नर्मदापुरम के में भी जो पेट्रोल पंप है चेतन के नाम, वो भी उसने बताया कि वो सौरभ शर्मा का था और सौरभ ने ही उसी के नाम से करवाया हुआ था। कई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका खुलासा लगातार हो रहा है और तमाम चेतन गौर पूरी प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि वो सौरभ शर्मा की थी, चूंकि वो सौरभ का वो दोस्त है और जो स्कूल है उसकी मां के, उसमें जो समिति बनाई गई है उसमें वो पदाधिकारी है। ऐसे में उसके नाम से कई चीजें बना दी गई थी। देखिए, अब ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है कि क्या आखिर चेतन जो बता रहा है वो क्या पूरी तरीके से सही है या दोनों ही पार्टनरशिप में पूरा काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहरहाल देखिए, सौरभ का भी जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ कि दुबई में एक डांस करते हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे चेतन को कस्टडी में ले लिया गया है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अंजलि कि धीमे धीमे परतें खुलती हुई दिखाई दे रही है। यानी तमाम चेतन जिस तरीके से जो बता रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, जो भी नकदी सामने निकल के आई है, भले ही वो चेतन के नाम से हो, लेकिन वो पूरी की पूरी सौरभ की थी और सौरभ ने उसके नाम से कराई हुई थी ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। लेकिन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब चेतन के बयान लगातार सामने दिखाई दे रहे हैं, लोकायुक्त लगातार पूछताछ कर रही है, हिरासत में कस्टडी में लिए हुए है, तो ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि धीमे धीमे और भी ऐसी पिक्चर है जो है तस्वीरें सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी जो इस समय अंधेरे में है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम देखें तो सौरभ के घर से जो नकदी मिली उसकी लगातार जो लोकायुक्त है उन्होंने पूरी गिनती कर ली थी और गिनती करने के बाद जो आंकड़ा सामने आया है वो लगभग 7 करोड़ से ऊपर का आया। हालांकि देखिए, इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो कार जिस प्रकार से बताई जा रही थी, जो लावारिस हालत में खड़ी हुई थी अंजलि, वो भी अब चेतन ये बता रहा है कि वो सौरभ की थी। तो ऐसे में 52 किलो सोना की जो बात की जा रही थी कि वो किसका है, तो ऐसे में अब स्पष्ट ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जांच के दौरान कि ये इसके लिंक कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा से जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं अभी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी तस्वीरें साफ होती होगी। लोकायुक्त पुलिस की तरफ से लगातार पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया गया है अन्य लोग भी कि आखिर इसके अंदर और कौन लोग भी जुड़े हुए थे और सौरभ की प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से लोकायुक्त ने पूरा छापा मार कार्रवाई की, उसमें बड़ी नकदी और बड़ा सोना और जेवर और हीरे, तमाम ये चीजें सामने निकल के आई थी। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण कागज भी सामने निकल के आए थे। महत्वपूर्ण कागज में सौरभ की प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ है उस बात की कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जानकारी है। हालांकि देखिए, उसके अंदर और क्या लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए अब इस पूरे मामले पर दूसरी तरफ देखा जाए तो सियासत भी तेज है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी ने यह कहा है कि इस पूरी कार्रवाई में देखिए नाम सामने आ रहे हैं कुछ कांग्रेसी नेताओं के, उसमें कितनी सत्यता है?
देखिए, लोकायुक्त की तरफ से अभी तक इसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं निकल के आया है, क्योंकि देखिए बड़ी कार्रवाई हुई थी इस दौरान। अंजलि, ना केवल सौरभ शर्मा में, बाकी अगर हम देखें उसी दौरान मध्य प्रदेश के 51 ठिकानों पर आयकर विभाग ने भी जो है छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें भोपाल के भी कई ऐसे बिल्डर्स थे जिनके ऊपर लगातार, जब सौरभ शर्मा के घर पे कार्रवाई लोकायुक्त कर रहा था, उसी दौरान आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे बिल्डर्स के यहाँ से चल रही थी। तो ऐसे में सियासी दावपेच और आरोप प्रत्यारोप तो होना ही थे। हालांकि देखिए, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के नाम ले रही है, बीजेपी कांग्रेस नेताओं के नाम ले रही है, लेकिन दोनों ही की तरफ से, यानी कि लोकायुक्त के, आयकर विभाग की तरफ से अभी किसी प्रकार की कोई भी जो सफेद पोश व्यक्ति का नाम सामने निकल के नहीं आया है। यानी औपचारिक तौर से तो नहीं किसी का नाम लिया गया है, आधिकारिक तौर से किसी का नाम नहीं लिया गया है। ऐसे में सियासत तो लाजमी है, क्योंकि देखिए कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप जरूर करेगी, बहरहाल लेकिन धीमे धीमे स्थितियां और भी स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगी अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से देखिए इसको बड़ा लोकायुक्त की बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी साथी तरीके से गाड़ी को एक जंगल में छोड़ दिया गया था और जंगल में 52 किलो सोना वहां पे रखा छिपाया गया था। तो ऐसे में अब धीमे धीमे और भी तस्वीरें साफ होगी, ना केवल भोपाल बल्कि देश विदेश में आखिर सौरभ की कहां प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, और सौरभ शर्मा से किस किस के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं और क्या बड़ा खुलासा हो सकता है, फिलहाल वो देखना होगा, इंतजार उसका करना होगा। बहरहाल लेकिन आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका।